हेलो प्यारे स्टूडेंट, जैक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास का प्रश्नावली 3.5। उसके सवाल देख लेते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर अद्वितीय हल होगा तो उसे हम लोग वज्रगुणन पद्धति से हल करेंगे। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सभी का कंडीशन दिया गया है A1/A2 बराबर नहीं है B1 B2। तो क्या होगा, केवल एक हल यानी अद्वितीय हल होगा। ठीक है। दूसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और तीसरा दिया गया है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो कोई हल नहीं है। हम लोग को तो सिर्फ ये वाला देखना होगा, A1/A2 बराबर नहीं है B1 B2। तब क्या होगा, केवल एक हल होगा यानी अद्वितीय हल होगा। अगर इस कंडीशन में आता है तो हम उसे वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग सवाल पर जाते हैं। पहला नंबर में है x - 3y - 3 बराबर 0 और दूसरा है 3x - 9y - 2 बराबर 0। तो इसे हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रैखिक समीकरण को व्यापक रूप से हल करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, दिए गए समीकरण का तुलना व्यापक रूप से करने पर तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। और दूसरा होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 होता है। अब क्या करेंगे, अब A1 B1 C1 का मान निकालेंगे और A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। तो A1 का मान निकालेंगे। A1 में क्या है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ A1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो क्या होगा, A1 का मान 1। ठीक है। B1 यहाँ y है, y यहाँ भी है। B1 की जगह क्या है, यहाँ B1 की जगह यहाँ 3 है और 3 क्या है, माइनस में है। तो क्या होगा, -3। फिर C1 की जगह क्या है, यहाँ भी -3। तो हम लोग लिखेंगे -3। अब A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। A2 बराबर क्या है, x, यहाँ भी x है। A2 की जगह क्या है, यहाँ 3 है। तो 3 लिखेंगे यहाँ, कोमा B2 y यहाँ है, यहाँ भी y है। तो B2 की जगह क्या है, यहाँ -9 है। तो -9 यहाँ लगाएंगे, कोमा और C2 में क्या है, -2। तो -2। अब इसका अनुपात निकालेंगे। A1/A2, A1 क्या है, 1, A2 क्या है, 3। फिर B1/B2, B1 क्या है, -3, B2 क्या है, -9।
माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 9 को काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1/3। फिर C1/C2, C1 का मान कितना है, माइनस का 3 है, और C2 कितना है, माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2। तो हम लोग का आया A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। तो A1A2 बराबर B1B2 और बराबर नहीं है C1C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। तो हम लोग लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यदि इसका अद्वितीय हल होता तो इसे हम लोग आगे वज्रगुणन विधि से हल करते, पर इसका तीसरा कंडीशन हो गया, यानी कोई हल नहीं है, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे। बस इतना ही तक आंसर हो जाएगा।